यहाँ से वॉल्यूम म्यूट। चलिए अब आइए, उसको खोलिए। सभी मित्रों को राधे राधे। और आज का क्लास है रेशियो सेट 1। आज का जो क्लास है रेशियो सेट 1 है, जो ऑफलाइन क्लास में मिला है। तो इसका सॉल्यूशन हम करने आए हैं। सब लोग जुड़ेंगे, जितना संख्या में जुड़ेंगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए, कैमरा सब सेट है सही? खोलिए तो उसको। हाँ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब ठीक है, बस हो गया। ठीक है, देखिए ठीक आ रहा है। यहाँ से चेक कर लीजिए आप। यहाँ से साफ आ रहा है सब मेनू ना? चलिए, सब लोग जुड़ जाएंगे। सभी को राधे राधे भाई। आ जाइए पहला प्रश्न में। प्रश्न को पढ़िए कि एक क्रिकेट बॉल की कीमत, सॉरी 3 क्रिकेट बॉल की कीमत, 3 क्रिकेट बॉल है, ठीक है? तो बॉल को हम B1 मान लेते हैं और यहाँ बैट है तो बैट को B2 मान लेंगे, ठीक है? 3 क्रिकेट बॉल की कीमत 2 जोड़े लेग पैड का कीमत के बराबर है, तो P मान लिए। तो B1 अब बटे P इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है? इसी तरह सबको तोड़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 जोड़े लेग पैड की कीमत 2 जोड़े दस्ताने की कीमत के बराबर है, तो P अब बटे D बराबर क्या होगा? 2/3। फिर आगे का रहा 3 जोड़े दस्ताने का कीमत 2 जोड़े क्रिकेट बैट का, तो बैट को B2 मान लेंगे, तो D अब बाई B2 ये 2/3। इतना क्लियर है सब लोग? अब प्रश्न में आते, यहाँ से रेशियो आपको सिखा चुके हैं क्लासरूम में भी। B1 अनुपात P अनुपात D अनुपात B2। शॉर्ट मेथड का सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड करना है, यही चीज़ सीखना है आपको। और कैसे करना है, पहले इसके पीछे का रहस्य भी हम बताते हैं। लॉन्ग मेथड के माध्यम से शॉर्ट मेथड कैसे होता है। तो यहाँ 2:3, यहाँ 2:3 और यहाँ 2:3। आपका दिया हुआ है क्रिकेट के बॉल की कीमत क्या है और क्रिकेट के बैट का मूल्य दिया हुआ है। तो बैट कौन था? नीचे। और बॉल कौन है? ऊपर। तो बॉल है और ये है बैट। तो B1 अनुपात केवल B2 निकालना है, और ये होगा 8 और ये 9, ये 3 3 की 9 27। और ये आपका है बैट। अब बैट का मूल्य है 54, तो 27 रेशियो में इसका मान कितना है? 54। तो एक रेशियो में मान कितना होगा? 2। एक रेशियो में मान 2, तो 8 दूनी 16। ये किसका है? बॉल का। 16 रुपये आंसर लगाइए। जो व्यक्ति पढ़ने वाले हैं उनसे बात हो रहा है। क्वालिटी ठीक है? चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आ जाएंगे। कह रहा है कि 10, 20 और ये 30 अनुपात x, इसका मान क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। 10 से 10 दूनी 20, x का मान क्या होगा? 60। बन गया। सब लोग जुड़ जाइए भाई, सब लोग जुड़ जाइए। आप लोग का ही क्लास चल रहा है जो। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। अगला प्रश्न है 1, 2 और 3 का चतुर्थानुपात। तो 1, 2,
3 और ये चतुर्था का नाम के मान लेंगे, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो के का मान कितना होगा 6, ये 2 है बस। चलिए आगे आ जाइए। 1350 रुपये को बांटना है 2:3:4, 4 3 7 और 2 9 में बांटना है 1350 को। ये होगा 1:150। कह रहा है कि प्रत्येक को भाग, यहाँ से ये 300, ये 450, ये प्रत्येक का भाग यानी प्रत्येक का मूल निकालना था। तो 3, 4.5 और 6 है ए नंबर ऑप्शन। सब लोग क्लियर है? चलिए आगे रेशियो दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, 1/2 है, 2/3 है और 3/4 है। इसका एलसीएम लीजिए, 12 2 छक्का 12 और 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 से भाग दिए 4 और 4 दूनी 8 और 4 3 12। ये देखिए 4 3 12 और 3 3 9 8 17, 17 6 23 और 23 में 1173 होगा। 23 से जाइए, 23 5 95, देख रहे हैं मेरा दिमाग? ओहो 1173 है ना हो। 23 का 5 1 115 होगा ना। आइए 2 51 बार में जाएगा, यहाँ से 51 करिए, 6 और 6 पचे 30, 51 करिए, 8 8 पचे 40, 51 करिए, 9 9 पचे 45, ये होगा सही। 23 पचे 115 ठीक है। 306 408 ऑप्शन में नहीं है, वो डी नंबर ऑप्शन होगा हमारे अकॉर्डिंग। आप लोग मिला लीजिए, कोई कमेंट कर रहे हैं तो बताइए। 306 408 459 आया है, बिल्कुल सही है, आप लोग भी सही हैं, बिल्कुल सही है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 11:13। क्या है? 11:13 और कह रहा है यदि दूसरा धन 156 हो तो 13 में 156 है, तो 13 से 1 26, ये पहला धन 12 से गुना करेंगे 132। चलो 5 नंबर में डी नंबर आंसर लगाए हैं सब लोग? 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें डी लगाए हैं, बोलिए तो, निकालिए कमेंट, इन लोग का थोड़ा पढ़ा जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न ही है, दो संख्याओं का योग दिया है 40 और अंतर है 4, तो ये जोड़ कर 2 से भाग दीजिए तो ए निकलेगा 22, 40 और 4 44, 22 हो गया। और बी घटाइए, 40 में से 4 गया 36 को 2 से भाग दिया 18, तो कह रहा ए और बी का अनुपात निकालिए। 22 और 18 है तो 2 से 11 और 2 से 9, 11 9 रेशियो जाएगा, बस हो गया। आ जाइए 8 नंबर, ये हम आज ही क्लास में बताए हैं, इसको P/Q R/S और T/U लिखिए। और ये 2:3 है, तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, Q P R T 2 और Q और S और U 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है MP, तो P का मान कितना पुट करेंगे 2, यहाँ से NR, R का मान कितना पुट करेंगे 2, यहाँ से है O, T का मान कितना पुट होगा 2। अब नीचे आइए, अनुपात में है, देखिए अनुपात MQ, तो Q का मान कितना 3, S का मान 3, U का मान 3, तो ये 3, N S का मान 3, O U का मान भी 3, 2 कॉमन ले लेंगे M प्लस N प्लस O, और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे M प्लस N प्लस O, कट जाएगा तो ये क्या होगा 2/3, 2:3, आंसर हो जाएगा 2:3। असाइनमेंट लेकर बैठिए। हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल है
के है, यहाँ से इनका गुणनफल हो जाएगा 5k², और गुणनफल का मान कितना है 320। 5 छक्का 30, पंचौ के का मान 8 होगा, और यहाँ से 8 पचे 40, 8 एकम 8, तो उनके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग होगा 1600, इसका वर्ग होगा 8 का स्क्वायर 34, अंतर करिएगा तो 1536 आ जाएगा। डी नंबर आंसर, डी नंबर आंसर आएगा 1536। ए बी सी के बीच कोई धनराशि 7, 6, 13 के अनुपात में है। 7, 6 और 12 के अनुपात में, 13 नहीं है। और कह रहा ए और बी का जो है कुल हिस्सा सी के हिस्से से 60 रुपया अधिक है, तो ए और बी का कुल हिस्सा 7, 6, 13 और सी के हिस्से से, तो ए और बी का हिस्सा सी के हिस्से से, बताइए ये अंतर कितना, एक एक में कितना अधिक है 60, तो कह रहा ए और सी का अंतर बताइए, तो अंतर 12 में 7 गया 5, अब 5 में 60, तो 60 पचे 300। बोलिए सब लोग क्लियर है? बिल्कुल 300 सही है। 3 संख्याएं हैं, 5:7:9, उनका एलसीएम है, तो HABC बराबर एलसीएम सही होगा। कभी कभी या कभी कभी गलत। सही कब होगा, जब ये तीनों एक दूसरे से न कटे, यानी क्या के रूप में काम करेगा, ये को प्राइम तीनों एक दूसरे से नहीं कट रहा है, यानी यहाँ पे HABC बराबर लगा सकते हैं एलसीएम। तो H का मान आपको मालूम नहीं है, A का मान 5, B 7 और C 9 बराबर 1260। 9 एकम 1, 9 चौका 36 और 0, 7 दूनी 14, 5 चौका 20। H का मान कितना है 4, तो बड़ी संख्या मांग रहा है, बड़ी संख्या ये है, तो H इंटू ए, H इंटू ए, H इंटू बी, H इंटू सी, तो यहाँ गुना करिए, तो 9 चौका 36 बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो है 9 चौका 36 हो जाएगा। अरे बोलो, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, रेशियो में है। ABC इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को 1 रुपया, बी को 65 पैसा और सी को 40 पैसा प्राप्त हुए। ए बी 1 रुपया का मतलब कै पैसा, 100 पैसा, आई 65 पैसा, आई कै पैसा 40 पैसा, तो ये सब रेशियो में कट के आ जाएगा, तो ये होगा 20, 5 से कटाई 13, 5 से कटाई 8, तो 8 में सी का भाग 8 रुपया, तो 1 में कितना रुपया, 1 रुपया। अरे बोलो, तो कह रहा कुल राशि 20, 13, 33, 8, 41 गुने 1, कुल राशि कितना आया 41, और गुना 1 रेशियो का मान 1, तो 41 रुपया आएगा कुल राशि। कुल राशि कितना आएगा 41 रुपया। अरे बोलिए। अगला प्रश्न है कि 5 रुपया 10 रुपया, बहुत आसान प्रश्न है, बस सुनिए ध्यान से। आपका कह रहा है एबीसी का रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5, लेकिन कब रेशियो होता है ये 2430 रुपया में, एक में 5, दूसरे में 10 और तीसरे में 15 घटाने पे, यानी घटाइएगा तो कितना हो गया 2400। तब 5, 4, 9 और 3, 12 का मान है 2400, ये घटाने पे ये 2400 के लिए रेशियो है बीसी। 5 रुपया 10 और 15 रुपया घटाए जाए तो शेष का रेशियो है ये, तो शेष कितना का 2400 का, 12 में 2400, तो एक में कितना 200, तो बाकी हो गया 20, 25, 100, 1000, ये 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसमें 5 रुपया जोड़िए तो 605, इसका कितना लिए थे 10, 810, इसमें कितना घटाए थे 15, तो कह रहा है कि अब बताइए कितने रुपये रहे हैं, तो 1015, 605, 810 है यहाँ। बोलिए क्या लिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़े समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आकर क्लास नहीं ज्वाइन करना है, पहले पढ़ना है बेसिक टाइप, फिर आना है, नहीं तो डायरेक्ट पढ़ने पे कुछ नहीं समझ में आएगा। 5, 4, 9, 3, 12, ये घटाने के बाद इसका रेशियो होता है 2400 के लिए रेशियो दिया हुआ है, ना कि 2430 के लिए। 3 संख्याओं का दिया हुआ है वैल्यू कितना, 3 संख्याओं का वैल्यू दिया हुआ है 3, 2, 5,
3 2 5 इनके वर्गों का योग दिया है तो वर्गों का योग होगा 25, ये 4 और ये 9। के लगाना पड़ेगा तो ये के लगाने पे क्या हो जाएगा, वर्ग करने पे स्क्वायर, नहीं तो गलत हो जाएगा आप लोग से अगर स्क्वायर नहीं करेंगे। तो ये जोड़ेंगे 25 4 29, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब वर्गों को जोड़िए, अब योग को 25 और 4 29, 29 और 9 38, के स्क्वायर बराबर 1862। 38 से अब देखिए जान 4 बार में मुझे लगता है जाएगा 8 चौका 32 और 3 12 और 3 15, आइए 4 बार में ही जाएगा। देखते हैं 9 बार में जाना चाहिए तभी स्क्वायर होगा। 49 गुने 38 9 8 72, तभी ना 8 9 72 होगा 2, और ये 7 32 27, यहाँ से 51 ठीक, 32 और 27 7 16 ठीक है। यहाँ से के का मान कितना आएगा 7। तो सबसे छोटी संख्या कौन है ये बताइए, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे ये है तो के का मान 7 है तो 7 दूनी 14, अरे के का मान 7 है तो 7 दूनी 14। सबका कमेंट पढ़ रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। एनटीपीसी का फॉर्म कब आएगा, हम रेलवे में भाई है नहीं और उतना हमको नॉलेज नहीं है। हवा बनाने का झूठों के फीस कोर्स बेचने के लिए बोल दे, जो फैक्ट हमारे को ये सब पता नहीं होता है। जब फॉर्म आ जाएगा मार्केट में तो समझो किया गया। कह रहा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6:7 है या 16:21। 21 में 16 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, ये 6 5 30 और 7 5 35, 16 का 16 21 का 21, कितना घटाने पर इतना अनुपात हो जाएगा तो 14। कितना घटाने पे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्या में से क्या घटाने पे 16 और 21 हो जाए। तो 16 21 यहाँ से आ जाएगा 14 घटाने पे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं है तो ये बताओ कि अब तो हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो 30 और 35 है, अब ये घटाने पे 16 आ जाए तो 5 घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो 24 हो 26 होगा, 3 घटाएंगे मुझे तो लगता है यहाँ पे 14 होगा, क्योंकि ये किताब में 14 ही था, ये यहाँ पे इरर हो। 21 में 16 गया 5, 6 5 30, 7 5 35 ठीक है। यहाँ पे 16 21 14 घटाने पे आएगा यहाँ पे। अगर आपका ऑप्शन में नहीं है तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि ये हम आपको टाइप में भी पढ़ाए थे, याद होगा, याद है ना ये चीज़। आ जाइए। ऐसे अगर हम बनाते हैं इसको, मान लीजिए लॉन्ग मेथड बनाने का इच्छा किया तो लॉन्ग मेथड हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हम ले लिए 6 और ये ले लिए 7, के मान लिए, के तो मान ही नहीं पाएंगे इसमें क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से अब घटाएंगे तो वाई मानना पड़ेगा, और फिर 16 21 है तो ये बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम जो बैलेंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो यही आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम क्लासरूम में बताए थे आप लोग को, किसी को याद है? 14 ही आएगा। 3 1 बोल रहे हैं सोनल पांडे, 3 घटाने पे बेटा तो ये आएगा नहीं। 3 अगर घटाने पे आएगा तो ये हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। ये मानते हैं और 3 घटा लेते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। नहीं 14 ही आएगा, इसको हम देख लेंगे, एक बार गोल घेर लीजिए, लेकिन 14 ही आएगा, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है, हम एक बार और देखकर आपको बता देंगे आप लोग को, लेकिन इसका यही मेथड हम आपको बताए थे क्लासरूम में भी। चलिए, एक्स और वाई का रेशियो का अनुपात 3 और 1 है, तो एक्स क्यू और वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो एक्स का मान 3, 3 का क्यू कितना होगा 27, और 1 का क्यू क्या होगा 1, तो ये 26 हो जाएगा।
और 3 का क्यू क्या होगा 27, 1 का क्यू 1, 27 1 28 हो जाएगा। ये 13 और ये 14। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अरे 14 होगा बेटा, पीछे काहे इतना टेंशन में रहते हो सब। आ जाइए क्वेश्चन। एम और एन है, एम और एन का अनुपात दिया हुआ है कितना 3/2, तो 4m + 5n, 4m - 5n, तो 4, m का मान रखिए 3, तो चरती है 12, ये 3 रखिए, चरती 12, 2 रखिए, 5 दूनी 10, 12 10 22 हो जाएगा ये। यहाँ रखिए चरती 12, अब 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया 2, 11:1, बस हो गया 11:1। आगे प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि 3 कक्षा है, 2:3:5 है, 4:5:5, तो हर जगह से 2 रेशियो बढ़ रहा है। 2 में कितने छात्र आ गए 20, तो 1 में कितने, तो कितने छात्र थे, तो थे मतलब कौन ये, तो 5 3 8 2 10, 1 रेशियो का मान 10 है, तो 10 दहिया 100, कितने छात्र आ गए 100, सॉरी कितने छात्र थे, तो थे मतलब पीछे में, है मतलब नीचे वाला से निकालना था। हर्ष की आयु है और इसकी ऋतु की आयु है 40 और 60 है, तो बताए थे कितने साल पहले इनका अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो 10 साल पहले ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। एज में भी बताए थे एक मेथड ये कि 10 साल पहले, अगर इसमें मानना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, उसमें क्यों नहीं माने थे 15 नंबर में, क्योंकि एक तो वो खुद पहले रेशियो में था, लेकिन ये वैल्यू में है, तो 40 में कितना साल पहले के, 60 में कितना साल पहले के, और कितना रेशियो हो जाए 3/5, तो 40 × 5 = 200 और -5 के, 60 180 -3 के, तो इधर आएगा ये 2 के, इधर जाएगा ये हो जाएगा 20, 2 से कटाइए, के का मान कितना हो जाएगा 10 साल पहले। मिश्र धातु में जिंक और कॉपर है, जिंक और कॉपर है 5 और 3 है, और इनकी वजन है 5 3 8 में 200 ग्राम, तो एक में है 8 दूनी 16 25, तो कितने ग्राम कॉपर मिलाना चाहिए, 25 है 125 75 हो जाएगा, कितने ग्राम कॉपर, तो कॉपर मिलाना 125, जिंक रहेगा, कॉपर 75 में के मिला दिए, तो अनुपात कितना हो जाए 3/5, तो 25 से 625 हो जाएगा, 75 से हो जाएगा 35 15 हासिल 1 21 1 22, ये 3 के हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो हमको लगता है 0, 400 बराबर 3 के, तो भाग देने पे 3 133.1/3 ग्राम, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। क्लियर है सब लोग। अरे 7500 को बांटना है, ए और बी का हिस्सा दिया है, बी और सी का हिस्सा, 5 2 और 7 13 का रेशियो है, ए बी सी लगाइए, 35 14 और 26, ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये हो जाएगा 40 और 40, अब 35 75 का मान 7500, एक का मान 100, तो कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए, तो 100 से गुना करिए तो 1400 आएगा। जी 1400 आएगा बिल्कुल। 22 नंबर देखिए, 4 साल पहले ए और बी का आयु का अनुपात 2:3 है, 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तो बैलेंस करना पड़ेगा 2 और नीचे एक, ये 4:6 और ये 5:7, एक का डिफरेंस में 8, 4 साल पहले या 4 साल बाद का कहानी है ये।
वर्तमान आयु 8 सत्ते 56, 8 45 प्लस 4 है तो माइनस करिए, आइए माइनस करिए, 36 52 है कहीं पे ऑप्शन में। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आ जाइए, कितना असाइनमेंट में थोड़ा ये सुधार लीजिएगा, ये 25 पैसा कर लीजिएगा, यहाँ पे 25 पैसा कर लीजिएगा तो बनेगा आपसे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ये आपका रेशियो है सिक्कों का, 2 3 और 4। ये सिक्कों का रेशियो है, किसका रेशियो है, हमको कहाँ जाना है, रुपया का रेशियो में, क्योंकि रुपया में दिया है 180, तो 1 से गुना करिए 2, ये 1/2 यानी 3/2 रुपया हो जाएगा, 54 1/4 यानी 1 हो जाएगा। ये जोड़िए 2 3/2 प्लस 1, 2 2 की 4 3 7 2 9/2 का मान 180 रुपया। 1 का मान 20 दूनी 40, तो 50 पैसा का सिक्का कितना है, 3। 3 का मान 40 से गुना करेंगे यानी कै गो सिक्का है 50 पैसा वाला, 120 गो, 120 गो सिक्का है, बिल्कुल सही है। सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कमेंट पढ़ने का व्यवस्था है मेरे पास, देखिए तो दिख रहा है। आप तो इसे ना इसको खोले ही नहीं है, उल्टा खोल के रखते हैं खाली। चलिए आगे आ जाइए, सब लोग का आंसर आने लगा है, देखते हैं, बहुत कम कमेंट आप लोग का। आइए बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़िए। ए को बी का 2/9, इसको 2/9, तो इसको कर देंगे बैलेंस हो जाएगा, A/B 2/9 हो गया। और ये कह रहा है सी को ए का कितना 3/4, तो C/A बराबर 3/4, तो यहाँ से A अनुपात B का मान 2:9 है, सी और ए का रेशियो दिया हुआ है 3:4, ऊपर रख दिए क्योंकि ये से बैलेंस होना चाहिए, सब का मान दिया हुआ है, तो सी ए और बी का रेशियो निकाल देंगे, बैलेंस करेंगे तो ये 2 2 बैलेंस हो जाएगा, तो 3 ये 4, ये 9 दूनी 18 4 22, अब 22 3 25 का मान 1250, तो 1 का 25 बचे 25 से 1 का 50, तो कह रहा है कि सब का भाग निकालिए, तो 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 18 25 90 900 हो जाएगा। बोलिए 150 150 200। ए का मान पहले कितना है ये बताइए, ए कहाँ है शुरू में कि बीच में, बीच में, तो 200 रखिए। अब बी कहाँ है लास्ट में, तो 900 रखिए। और सी कहाँ है अंतिम में, तो 150, तो 200 900 और 150, ये आंसर लगाइए। आंसर लगाइए भाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। पुत्री का भाग, पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना है, पुत्री जो है भतीजा से 4 गुना है, और यहाँ पे पुत्र जो है भतीजा से कै गुना है, पुत्र भतीजा से 5 गुना है। अब मुझे बताइए कि पुत्री अनुपात भतीजा लिख दिए, पुत्री अनुपात भतीजा 4:1, यहाँ भतीजा पहले लिखेंगे तब ना बैलेंस होगा, भतीजा बाद में पुत्र लिखेंगे, तो पहले भतीजा लिखे हैं तो 1, अब पुत्र बाद में लिखे हैं 5, बैलेंस होने के लिए, तब पुत्री हो गया, भतीजा हो गया, और ये पुत्र हो गया, 4:1:5, इतना क्लियर है। अब प्रश्न यहाँ से यहाँ मजा आएगा, कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से, 5 पुत्रों, तब 5 पुत्र का रेशियो हो गया यहाँ से 50 25, कै गो पुत्री 4 गो, तो 4 चौक 16, कै गो भतीजा 2, तो 2 एकम, यानी 16:2:25 का रेशियो में है, 16:25 2, काहे, क्योंकि इस रेशियो में इसको 5 पुत्र 4 पुत्र 2 भतीजों में बांटा 8600 को। आप जो निकाले थे एक गो का निकाले हैं, तो यहाँ से 16 देखिए 25 और 2 27, और 27 और 16 43, और 43 में 8600, तो एक का मान कितना 200,
एक का मान 200। अब प्रत्येक पुत्री का हिस्सा पूछ रहा है, तो पुत्री का प्रत्येक हिस्सा का रेशियो कितना है? 4। वहां मत करिए क्योंकि यहाँ 4 पुत्री का है। कितना पुत्री का है? 4। यहाँ पे हमारे पास एक पुत्री का है रेशियो 4, और वहां पे 4 पुत्री का 16 है, तो 16 में नहीं गुना करना है, 4 में। तो 4 यहाँ से 200 गुना करिएगा तो 800। सब लोग क्लियर होंगे? बस बस हो ही चला है। पढ़ने वाले लोग आइए, बहुत है, नहीं पढ़ने वाले मत ही आइए। कह रहा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है? तो आय का रेशियो दिया हुआ है 8:11, खर्च का रेशियो दिया है 7:10। एक का डिफरेंस में बचत हो गया, आय में से खर्च गया बचत, तो कह रहा है उनकी आय क्या होगी? तो ये 5500, 8 5 4000, 4000 और 5500 है ऑप्शन में। बोलो, पढ़ाए थे ना ये? देखिए एक मित्र हमारे हैं, सर आरा विधानसभा लड़िए। बेटा मेरा शौक ही नहीं सब काम का, तो कैसे लड़वाओगे बताओ? ये काम में मेरा रुचि रहे तब तो। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, एक बार पढ़िए। 1 रुपया 50 पैसा, ये दशमलव नहीं है, कॉमा होगा ये। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, तो 1 रुपया 50 पैसा का सिक्का का रेशो दिया हुआ है कितना? 2:5। अब 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का का रेशो दिया हुआ है कितना? 4:9। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, ये हो जाएगा 8, 20 और 45। पक्का हो जाएगा 8, 20, 45। बोलो। अब ये आपका किसका है? सिक्कों का। हमारे पास क्या है? रुपया, तो कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ाए थे आपको क्लास में। 50 पैसा, 10 पैसा, ये हो गया 8, ये हो गया 20, ये हो गया 45। ये सिक्का से हमको कहाँ जाना है? रुपया में। बोलो, पढ़ाए थे। 1 से गुना करो, ये 1/2 से करो, ये 10 पैसा वाला है तो 10 पैसा मतलब 1/10, तो 4.5, 8 4 12, 12 10 22.5 हो जाएगा। इसका मान 1125 है। डेसिमल उड़ाइए 10, 5 से 5 का 20, अब 50 25, 5 दूनी 10, 55 45, 5 से 5 दूनी 10, 5 का 20, 50 25, 9 से 9 दूनी 18, नहीं जाएगा। 18 6 24, गड़बड़ा रहे हैं कहीं हम। 10 18 10 12 12, 12 10 22 पॉइंट ठीक कटाए हैं, गलत लग रहा है कहीं। 22.5 का मान है 1125। डेसिमल उड़ा दीजिए, 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 10 हो जाएगा। ये हो गया 8 20 45। ठीक है, यहाँ से 1 रुपया हो गया 8, 50 पैसा हो गया 1/2, और ये 4 4.5। ये हमको लग रहा है 5 2 7 2 9 से बिल्कुल जाएगा यार। 9 से 9 दूनी 18, और 4 9 5 45, 9 से कटाओ पहले। 9 1 में 2, 9 दूनी 18, 9 5 45, 25 से 25 5 25 से एकदम जाएगा। 1 में 50 हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 20। अब 20 गुने 50 यानी कितना आएगा? 1000। यही ना सिक्कों की संख्या है, 20। अरे बोलो भाई, पढ़ने वाले तो जानते ही हैं, ऐसा थोड़ी है। जी 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 जी। एकदम लेकर आइए ज्वाइनिंग लेटर। नीतीश यादव, मेरा एकदम भगवान से प्रार्थना है कि आपका नौकरी हो और जो इच्छा है वो पूरा रहे। हो गया ये। आइए 28 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा ए और बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:5 है। देखिए ये एलिगेशन लगेगा। 4 है और 4 और 5 9 हो जाएगा। ये हो गया 5, 5 1 6 हो गया। किस अनुपात में जब रहे
तो उसे एलिगेशन में बदल देंगे 5 4 9, ये बताए थे ये कहानी। और ये 9 6 का एलसीएम होगा 18, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 76 18 पंती 15, 5 हो जाएगा। ये 9 होगा एलसीएम, 5 में से 4 गया 1, 9 दूनी 18, 5 2 उधर भेजिए, 5:2 आंसर ले लो भाई। चलो आगे आओ 29 नंबर में। क्वेश्चन है कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का किराया तो बता चुके हैं, ये आपको ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताया गया है। किराया प्रत्येक श्रेणी से मिला 3:1, यात्री की संख्या 1:50 गुना होगा तो कुल किराया के रूप में आ जाएगा। कुल किराया भाड़ा बोल सकते हैं, है ना। ये 3 1 और ये 50, 50 1 51 3 54, 54 में कितना हो गया 1325। फिर से एक बार, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 50 एकम 1, ठीक है। एक बार मुझे लगता है कि फिर से पढ़ो। 3:1 है पहली और दूसरी के किरायों का अनुपात, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफ़र कर रहे हैं। यात्रियों का अनुपात है 1:50। यदि एक दिन 1325 रुपया का कुल किराया वसूला गया तो कुल किराया ही आया है ये। आइए, कुल किराया गलती हमसे हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये गुना किए हैं तो सिर्फ गुना ऐसे होता है बेटा, 3 एकम 50 एकम 50, याद आ रहा होगा किसी को, अरे पढ़ाए हैं। अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा सुन तो लो। 3 1 और 1 50 है तो ये गुना करते हैं तो ये 3 एकम 3 50 एकम 50 न होगा। तब 50 3 53 में 1325, अब कटाना भी तो पड़ेगा। 53 से जाएगा, ये हमारे हिसाब से 2 ही बार में जाएगा, 3 बार में तो जाना नहीं है। और 3 से 5 ही बार में जाएगा। 25 से 53 में गुना करके 75 हासिल 7, 125 7 32, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि दूसरी श्रेणी का, तो ये दूसरा श्रेणी है। 25 5 125 कितना दूसरा श्रेणी का किराया है। वो रेशियो नहीं निकालना था, गुना करना होता है। 3 एकम 3 50 एकम 50, याद है सब लोग को। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए सभी को राधे राधे, और कल फिर मिलते हैं हम लोग नए सेट से, सेट 2 के साथ। और ये सेट जो है एप्लीकेशन, एक नाम हम बता रहे उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर ये जाएगा। अभी एप्लीकेशन का नाम है मैथलेटिक बाई SK श्रीवास्तव। मैथलेटिक बाई SK श्रीवास्तव एप्लीकेशन है, उस पे जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस पे ये वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।